नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि यूपीएससी के माध्यम से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट कहा जाए तो शुरुआती इसी से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल आरंभ से 5वीं सदी तक माना गया है, जिसमें रोमन साम्राज्य का वर्चस्व था। और रोमन साम्राज्य की 2 राजधानियाँ थी, जो कि एक थी पश्चिमी भाग की राजधानी और दूसरी थी पूर्वी भाग की राजधानी। पश्चिमी भाग की राजधानी को रोम के नाम से जाना जाता था और पूर्वी भाग की राजधानी को कुस्तुनतुनिया के नाम से, यानी टर्की के नाम से, आज के टर्की के नाम से जाना जाता था। रोम, जो कि 5वीं सदी तक पश्चिमी भाग की राजधानी रहा, और कुस्तुनतुनिया यानी कि टर्की 1453 ईस्वी तक कहा गया। पर इन दोनों में एक बात कॉमन थी, जो कि इसमें मानव केंद्र में था। यहाँ पर मानव के लिए सब कुछ किया जाता था। लौकिक जीवन पर भी बल था, जैसे कि अभी आजकल के ज़माने में होता कि सभी सभी मतलब पब्लिक के लिए सब कुछ किया जाता है। इस तरीके से काम किया जाता था। उस टाइम पर मानवता पर बल ज़्यादा दिया जाता था। मानव के तर्क और विवेक पर बहुत ज़्यादा बल था। और उस समय धार्मिक के लिए प्राकृतिक धर्म पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था, जिसमें सूर्य, चंद्र आदि की पूजा पाठ किया जाता था। अब आते हैं मध्यकाल पर, जो कि 5वीं सदी से आया। 5वीं सदी से 16वीं सदी तक रहा। इसमें केंद्रीय रोमन साम्राज्य का तो विघटन हो गया, जिससे अनेक राजनीतिक इकाइयाँ जन्म लेने लग गई, जिसमें इसकी वजह से सामंतवाद की स्थापना होने लग गई। सामंतवाद वह भूस्वामी वर्ग है जो सैन्य बल के माध्यम से राज करते थे। वे सामंत कहलाते थे। इनसे आर्थिक व्यापारिक गतिशीलता बाधित होने लग गई, क्योंकि हर जगह अब ये बीच में सामंत आने लग गए थे, जिसकी वजह से कर्ज जो भी लेना होता था तो ये लेने लग गए थे। टैक्स ये सामंत द्वारा लिया जाने लग गया था। इससे बहुत ज़्यादा गतिशीलता बाधित हो गई थी। इससे समाज किसी के पास जाने से भी डरने लग गया था। फिर मानव की क्षमता पर बल दिया ही नहीं गया, क्योंकि सामंत जहाँ पर भी आएंगे, जैसे अभी भी देखा जाए 1991 से पहले भारत में भी ऐसी ही दिक्कत थी, जिसे हम फीताशाही, लाइसेंसवाद जैसी चीज़ें कहते हैं। उस समय पारलौकिक जीवन पर बल दिया जाने लगा कि भगवान हमें ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये चीज़ कर दो, वो कर दो। इससे धार्मिक सत्ता को बहुत बढ़ावा मिला। धार्मिक सत्ता एक ऐसी सत्ता होती है जिसमें मतलब जैसे बड़े बड़े चर्च के पादरियों का, मंदिरों के पंडितों का, मस्जिदों के, सबका सबका कह रहा हूँ मैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी धर्म के लिए गलत बोल रहा हूँ। सबके लिए उस समय ऐसी दिक्कत थी। मैं अभी की बात कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसलिए वहाँ पर संगठित चर्च व्यवस्था ने जन्म ले लिया, जिससे मनुष्य का जीवन धर्म उनके हाथों में बंधक बन गया कि वो ये कहने लग गए कि है ना, जीसस ऐसे करेंगे तो वो वैसा हो जाएगा, वैसे करेंगे तो कैसा हो जाएगा। इससे जीवन में आस्था को बहुत ज़्यादा महत्वता मिलने लग गई। इससे उस काल में मानव एक प्रकार से सो ही गया। उनमें जागृति रही ही नहीं, तर्क और विवेक पर बल दिया ही नहीं गया। फिर आया आधुनिक काल, जिसे हम एक पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं, जो कि 16वीं सदी से शुरू होके अभी तक कहा जाए तो अभी तक है, जिसमें मानव को केंद्र में रखा जाने लगा। मानव के तर्क विवेक पर बल दिया जाने लगा, जिसकी वजह से मानव के लिए सब कुछ काम होने लगा। इससे मानव और उस सत्ता में आने लगा। मानव अब चर्च व्यवस्था और या उसकी आस्था कम होने लगी, जिसके कारण सभी के सभी आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। इतना सही है इंट्रोडक्शन था। अगर सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।